नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 की हिंदी विषय की जो कार्यपत्रक आई है, कार्यपत्रक नंबर 3 और जिसकी दिनांक है 24 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भी देखेंगे। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसका टाइटल है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, ये शीर्षक है। ठीक है, उन्मुक्त होता है खुला, है ना। तो यहाँ पे आपको ये तो पता ही चल गया है, विद्यार्थी का नाम यानी कि आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और क्योंकि ये वर्कशीट जो आपकी हिंदी विषय की है, अगर आपकी क्लास टीचर ने स्कूल में आपके बोला गया है कि आपको आपके हिंदी टीचर का नाम लिखना है तो आप हिंदी के अध्यापक का नाम लिखेंगे, अदरवाइज कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, बताओ जरा। ये तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में जो कैद पक्षी होते हैं उनको कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन के का तीसरा भाग पढ़ते हैं, क्योंकि 2 भाग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यह कविता पता किसने लिखी थी? शिव मंगल सिंह सुमन ने, और ये भी हमने पहले पढ़ा था। तो याद रखो, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब पढ़ते हैं ये कविता क्या है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। मतलब इसमें जो सुमन जी हैं वो ये कहते हैं कि सीमाहीन आसमान, क्योंकि आसमान की कोई सीमा नहीं होती है ना, बिल्कुल खुला। इन पक्षियों में क्या होता है, अगर ये खुले होते हैं तो होड़ा होड़ी मतलब होड़ सी लगी रहती है, कंपटीशन सा लगा रहता है कि मैं आगे चलूँ तुम आगे चलो, उड़ें इस तरीके से। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, और वो ये बोलते हैं आसमान की उस सीमा को वो छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। क्षितिज इसका अंत नहीं होता, मतलब हमें एक सिरा लगता है कि मुंह मिल रहे हैं, कहीं पे खड़े हैं, लेकिन उसका कोई अंत नहीं होता। और वो क्या करते हैं, वो उस आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, या तनती सांसों की डोरी, चाहे उसके लिए उनकी जान ही क्यों न चली जाए, उनके सांसों की डोरी जो है वो टूट ही क्यों न जाए, उनकी जान निकल क्यों न जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि वो जो खुला आसमान है वो उसको जाके छू ले। उन्हें नहीं पता कि ये अंतहीन आसमान है। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब आगे कवि कहते हैं सुमन जी कि पक्षी ये कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, क्योंकि वो घोंसला कहाँ बनाते हैं, पेड़ की टहनी पर बनाते हैं, पेड़ की डाली पर। तो वो कह रहे हैं कि चाहे तुम हमें टहनी मत दो पेड़ की जिसमें हम घोंसला बनाएं, चाहे रहने का आश्रय मतलब रहने का स्थान न दो, ठीक है, वो भी तोड़ दो, छिन्न भिन्न कर दो, मतलब वो भी तोड़ डालो, लेकिन क्या हमें पंख दे दो। पंख दिए हैं तो, क्योंकि हमें पंख दिए हुए हैं भगवान ने, तो हमारी जो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो हमारी जो उड़ान है उसी में किसी भी तरह का विघ्न मतलब परेशानी, मतलब कि बाधा, उसमें बाधा उत्पन्न मत करो, मतलब हमें उड़ने दो। क्योंकि हम उड़ना चाहते हैं तो चाहे हमें रहने के लिए घर ना मिले, लेकिन जो हमें पंख दिए हैं हमें उसके सहारे हमें उड़ने दो। देखो बच्चों, ये जो नए शब्द आए हैं, नीड़ का मतलब होता है घोंसला, आश्रय का मतलब होता है घर, होड़ा होड़ी का मतलब होता है कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता, और विघ्न का मतलब होता है बाधा या परेशानी। ठीक है, चलिए अब जो मैंने आपको समझाया है ना वो ही इन लाइनों में लिखा है बच्चों। ये जो नीचे लिखी है ना भावार्थ, इसमें ये लिखा है, आप अपनी वर्कशीट में पढ़ लेना, या मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। कवि कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लगी है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर उसके लिए अपने प्राण ही क्यों न देना पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो,
परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी तरह की बाधा मत डालो। यही तो पढ़ा था अभी हमने अच्छे से, तो यही इन्होंने लिखा है छोटा सा। चलिए अब इन्होंने प्रश्नों के उत्तर पूछे हैं हमसे, चलो फटाफट से बता देते हैं हमने क्या सीखा। पक्षी उन्मुक्त होकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं, तो बताओ। इसका आंसर बच्चों हम ये लिख देंगे कि वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। तो आप पहले प्रश्न का उत्तर बच्चों ये लिख दोगे, ओके। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो आपको बच्चों ये लिखना है, नहीं, पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि वह इससे अपनी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो स्वाभाविक चीज़ें हैं, वो नहीं कर पाती। जैसे कि खुले गगन में उड़ना, दाना चुग कर लाना, तो ये सब चीज़ें नहीं कर पाती ना, तो इसलिए हमें नहीं पालना चाहिए, उन्हें स्वाभाविक क्रियाएं कर देना चाहिए। तो आप बच्चों दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये लिख देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा है हमसे। तीसरा पूछा है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। एक एक शब्द दिया है और उससे हमें वाक्य बनाना है। चलो बना लेते हैं फटाफट। पहले दिया है घोंसला, तो घोंसले का हम बना लेते हैं पक्षियों अपने घोंसले में रहते हैं। पक्षी लिखो, पक्षियों मत लिखो, यहाँ पे पक्षी इस तरीके से लिखो, पक्षी अपने घोंसले में रहते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया पहला। प्रतियोगिता का कैसे लिखोगे, सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, कोई कंपटीशन था, कोई प्रतियोगिता थी, उसमें हिस्सा लिया। बाधा, राकेश मेरी प्रतियोगिता में हमेशा बाधा डालता है, परेशान करता है, मतलब मुझे। घर, सभी सैर करने के बाद अपने अपने घर चले गए। ये हो गए आपके जो वाक्य बना लिए हमने इन शब्दों से, ये शब्द आए थे ना, इनसे हमने ये वाक्य बना लिए। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। अगर आपके जानकार ने किसी ने पक्षी को पाला है तो ऐसे लिख दो जैसे वो लिखता है, अगर नहीं पाला तो आप अपनी समझ से लिख दो, ठीक है बच्चों। तो देखो मैंने क्या लिखा है, हाँ मेरे पड़ोसी ने एक पंछी पाल रखा है, उसे दिन में 4 बार दाना देते हैं और वह उसे अपने साथ घुमाने भी ले जाते हैं, पर ध्यान रखते हैं कि वह उड़ ना जाए। तो ये आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट और आपको ज़रूर मज़ा आया होगा इसको पढ़कर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने सारे दोस्तों को भेजना जो भी 6ठी क्लास में पढ़ते हैं। और बच्चों अगर आप नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए और अपना एक अच्छा सा कमेंट लिख दोगे कमेंट सेक्शन में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए बच्चों धन्यवाद, आगे आऊँगी आपकी नई वर्कशीट लेकर।